चलो स्टार्ट करते हैं। 350 जो है, जहां पे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, क्रिमिनल फोर्स को लेंगे हम लोग पहले, और उसके बाद में हम लोग इसी फोर्स की तरफ हम लोग चलेंगे। कहाँ पर हम लोग फोर्स, क्रिमिनल फोर्स को लेके जाएंगे 354 एबीसी जो भी अपना है। ठीक है ना। क्रिमिनल फोर्स का मतलब क्या है? हुएवर इंटेंशनली यूज द फोर्स टू एनी पर्सन, जो भी बंदा इंटेंशनली फोर्स यूज करता है उस पर्सन के बिना कंसेंट के, पर्सन कंसेंट यानी उस बंदे के बिना परमिशन के। किस लिए? इन ऑर्डर टू कमिट ऑफ एनी ऑफेंस, इंटेंडेड टू यूज सच फोर्स टू कॉज, नोइंग इट टू लाइकली दैट द यूज ऑफ सच फोर्स, उसको इंजरी हो सकता है, डर हो सकता है, फियर हो सकता है, एनॉयंस हो सकता है। और जो फोर्स यूज किया जाएगा उसके जो इंग्रेडिएंट्स है हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे, जिसमें हम लोग मोशन और सिसेशन और मोशन की बात कर रहे हैं ना। क्रिमिनल फोर्स को जो एक्सरसाइज किया जाता है, वन एनर्जी अपॉन अनदर ह्यूमन बीइंग। यही पॉइंट है जो उस्मा आपको समझनी है, जो आप बोल रही हो एनिमल कैसे करेगा। एक एनर्जी जो है अगर हम किसी दूसरे इंसान पर यूज करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे कहते हैं क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स। कल मैं आपको क्रिमिनल फोर्स और बैटरी के बीच में भी डिफरेंस बता चुकी हूँ। ठीक है। अब जो इलस्ट्रेशन थे बेटा इस चीज को लेकर, जिसमें हम लोग ये इलस्ट्रेशन देख रहे थे कि इसकी जो डेफिनेशन हमने 349 और 350 को जो अपन साथ में पढ़ा है, जिसमें हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं, तो वो इलस्ट्रेशन के अंदर जो मोशन है, ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट, ए ने कमिट क्या किया है? असॉल्ट कमिट किया है। अब हम असॉल्ट का मतलब क्या पढ़ के हैं बेटा? हमला। ठीक हमला। है, वेरी गुड। जेड जो है वो बोट में बैठा है। कहाँ पे बैठा है? बोट में बैठा है। बोट की रस्सी किनारे पर बंधी हुई है। कहाँ बंधी हुई है भाई? किनारे पे। बोट की रस्सी कहाँ पे बंधी हुई है? किनारे पे बंधी हुई है। ए आता है और रस्सी को खोल देता है। ए ने क्या किया? रस्सी को सेट्स खोल बोट दिया। इन बॉडीली मोशन। पावर देखो कैसे यूज हो रहा है बेटा यहाँ पर। रस्सी को खोल देता है, इंटेंशनली करता है वो, और बोट क्या होती है? चली जाती है रिवर में। अगर आप उस रिवर में, बोट को आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया? बोट की रस्सी खोली। यू हैव जस्ट डन वन थिंग। क्या किया आपने? सिर्फ रस्सी खोली। रस्सी खोलने के बाद तो बोट ऑटोमेटिकली किधर जाएगी? कहाँ नदी में जाएगी? नदी में नदी पानी में में। जाएगी, पानी यस। में बहेगी। नदी कॉमन सेंस की बात है। तो ए ने जो सब्सटेंस यूज किया है इस तरीके से कि वो डिस्पोज हो जाए, फर्दर उसको एक्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर सामने वाली बोट डूब जाती है, उसको एक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उसने क्या किया? एक तीर से दो निशाने, रस्सी खुल गई, है ना। न नाव बची, न वो बचा। तो यहां पर जो तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, जो एक्ट करना पड़ा है, जो एक्ट किया है, फर्दर उस व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद हो गया। यानी अनदर पर्सन जो है वो क्या हो गया? जेड जो है, जो वहां पे बोट में बैठा हुआ था, उसने सिर्फ रस्सी खोली, वो मोशन में आ गया, बोट चली गई पानी में। उसको चक्कू जो है वो चलाना ही नहीं आता, बॉडी से उसको कैसे रोकेगा नाव को? कैसे रोकेगा? ना उसके पास चाकू है ना क्या है, कुछ भी नहीं है उसके पास। यानी उसकी बॉडी क्या हो गई? मोशन में आ गई। और मैम। ए ने जो फोर्स यूज किया बेटा, वो इंटेंशनली किया ना। उसने क्या किया? एक रस्सी खोलने से उसको क्या हो गया? वो डर गया, उसको चाकू नहीं था, पानी में नाव चलती जा रही थी, और हो सकता है वो डूब जाए, वहां से मर जाए। नेवर नो। दिस इज अ क्रिमिनल फोर्स। नाउ यू टेल मी व्हाट यू वांट टू आस्क। मैम ये कह रहे हैं हम कि जैसे उनने रस्सी खोल दी, जेड पानी में डूब के मर गया, तो उस पे कल्पेबल होमोसाइड लगेगा या मर्डर लगेगा? अभी आप बताओ कि वो इंटेंशनली था या नहीं था। इंटेंशनली था ना, तभी तो उनने रस्सी काटी। तो कल्पेबल होमोसाइड होगा कि मर्डर होगा? मैम इंटेंशन तो दोनों में आता है। हाँ ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखो ना, दोनों में इंटेंशनल ही है, लेकिन वहां पर फोर्स है। वहां पे कल्पेबल होमोसाइड में कुछ फोर्स है क्या? नो मैम। इंग्रेडिएंट क्या है कल्पेबल होमोसाइड का? बॉडीली। इंग्रेडिएंट क्या है? बॉडी की इंजरी नहीं मैम है वहां पर। कमीशन पे है। कमीशन पे है। या 299 क्या बोलता है? हाँ हाँ। 299 क्या बोलता है?
कल्पेबल होमोसाइड। तो कल्पेबल होमोसाइड में आता क्या है मेरी रानी? प्रोबेबिलिटी बॉडी इंजरी आती है, बॉडीली इंजरी आती है टेंशन आता ना? तो Knowledge मर्डर में आती क्या आता है? मर्डर में क्या आता है? मैडम प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेथ हाईएस्ट डिग्री में नहीं है, हाईएस्ट डिग्री में नहीं है, तो इट इज कल्पेबल होमोसाइड। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस में बोलूंगी, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। आई एम सॉरी, आई एम नॉट यूजिंग अ वेरी बैड लैंग्वेज यहाँ पे। जरूरत ही नहीं है ये सब सोचने की। इंटेंशन है कि नहीं है? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है दिखाओ तो। ये सीरियस है, ये हीनियस है क्या? नहीं। और मैम अगर उसका इंटेंशन सिर्फ उसको हर्ट करने का हुआ फिर तो हर्ट करने का हुआ तो फिर कहाँ पे आए हम लोग? ओनली हर्ट है तो सिर्फ इंटेंशन था हर्ट करने का। यस मैम, वो मर गया। हाँ? मैडम रिजल्ट पे केस होता है। नहीं नहीं, वो तो बात की बात है, रिजल्ट बात की बात है। हाँ। रिजल्ट पे केस होता है, वो बात की बात है। हमको क्या समझने का है कि सिर्फ हर्ट का इंटेंशन था, ना ही उसका और कोई इंटेंशन था। ठीक है, सिर्फ हर्ट करने का इंटेंशन था, तो वो कल्पेबल होमोसाइड में आता है क्या मर्डर में आता है? कल्पेबल होमोसाइड। तो तू हाँ, कहाँ तो पे लेके जाएगी हर्ट को, मुझे बता। मैम हम इसलिए पूछ रहे थे ना क्योंकि कई सारे केस में क्या होता है, मजाक मजाक में मार देते हैं और वो मर जाता है फिर। तो उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है क्या? यस मैम है तो, पर तो सेक्शन कौन सा इम्प्लाई करेंगे? सेक्शन कौन सा इम्प्लीमेंट होगा उसमें? मैम मजाक हुआ तो इंटेंशन नहीं हुआ। खत्म हो गई इधर बात। मजाक में इंटेंशन की बात ही किधर से आती है बेटा? 299304 मतलब नॉट ऑफेंस में आ गया ना वो। यस मैम, कौन सा ऑफेंस हो गया उसमें? मजाक में कर रहे हैं, कौन सा ऑफेंस? एक्सेप्शन में आ गया मैम। कोई ऑफेंस नहीं हुआ फिर तो। हाँ, कोई मजाक ऑफेंस मजाक नहीं है में वो मारना तो, एक्सेप्शन कोई नहीं है। ऑफेंस नहीं है। मजाक में मारना एक्सेप्शन नहीं है, मगर वो मर्डर नहीं है। मर्डर नहीं है। परफेक्ट। ऐसे गोल 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 जो अपन घूम रहे हैं ना बेटा, जस्ट बिकॉज हम लोगों को अभी तक कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस ही नहीं समझ में आया है। अगर फोर्स है तो क्या, अगर मोशन है तो क्या, अगर क्रिमिनल फोर्स है तो क्या? तो आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हम लोग? एक्सेप्शंस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े वहां पे? यस मैम, 5 एक्सेप्शन है उसके। एक्सप्लेनेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस मैम। कल फिर से पूछूंगी अब। आई विल नॉट लीव यू ऑल, नॉट इवन स्पेयर यू ऑल। बस तो क्या, बहुत प्यार से लिया मैंने। अब सीसेशन में क्या है? रोकना। चेंज इन बॉडीली मोशन का पावर, उल्टा। बॉडीली पावर। ठीक है, बैड इंटेंशन से रोकना, बैड Body- इंटेंशन से रोकना, बॉडीली पावर यूज करना। इसको आप लोगों ने 349 के फर्स्ट क्लॉज में ऑलरेडी पढ़ रखा है भैया, यस मैम। समझो। मैम चलो मुझे आगे। क्वेश्चन, मैम हाँ हाँ गुड इवनिंग, मुझे एक हाँ क्वेश्चन हाँ, पूछना है। मैम बोलो। सपोज अ पर्सन इज coming down from the stairs of the office ओके। and one person wants to play mischief so that he is not promoted, and he pulls or yeah, he pulls that person's leg which is used to come down the stairs, तो motion हुआ and stoppage हुआ, तो क्या हम ये यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, क्रिमिनल फोर्स में अप्लाई करोगे ना? हाँ हाँ 100%। हाँ, क्रिमिनल फोर्स में अप्लाई करोगे ना? क्योंकि फ्रैक्चर हुआ और वो सीनियर सिटीजन थे तो काफी सारा ये हुआ, पर को क्रिमिनल फोर्स में नहीं लिया मैम। क्यों? क्यों भाई क्यों? नहीं उसको लिया, फोर्स करी तो उसको नीचे खींचा ना। उसको मिस्चिफ में कंटेंट से लिया। लिया था क्या कि आप नहीं तेरे को नहीं, वो तो नॉर्मली नीचे आ रहे थे मैम, मीटिंग खत्म हुई, वो नॉर्मली नीचे आ रहे थे। दैट मींस नो कंसेंट वाज टेकन। हाँ जी, कोई कंसेंट नहीं था। खत्म खत्म खत्म, आ गया हम लोग इधर। वो मिस्चिफ में लिया उन्होंने। ही सेज आई डू नॉट सी क्रिमिनल फोर्स हियर। व्हाई? अच्छा, मैम मुझे ना बोट ये चल रही है, उसकी रस्सी खोलने के लिए उसने कौन सा क्रिमिनल फोर्स यूज किया है? बॉडीली पावर तो यूज किया है ना। बॉडीली देयर इज अ मैम, बॉडीली पावर, दैट मींस देयर इज अ क्रिमिनल फोर्स।
एंड सीजेशन ऑफ मोशन भी लिया था मैम, इसलिए मैंने कल जवाब नहीं दिया कि शायद कुछ और होगा सीजेशन ऑफ मोशन, शायद मैंने नहीं समझा होगा, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट आंसर. आई No, वांटेड टू see, आस्क यू दिस क्वेश्चन. cessation of motion is bodily power. Bodily power is already used. उसके टांग को खींचा, वो स्टेप से गिर गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया उसके बिना कंसेंट के. यहाँ पे तो रस्सी खोली जा रही है, कुछ तुमको करने की सेकंड स्टेप में भी जरूरत नहीं पड़ी है. नहीं, वो पर्सन मैम मूवमेंट में था, इन्हें आड़ा आड़ा पाँव रख दिया, वो सेंसेशन ऑफ नहीं 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 मोशन. नहीं नहीं, वो सीढ़ियों के नीचे जाके बाकायदा छुप गया and he pulled one leg of his. He made sure that the fellow falls down and comes rolling down the steps. So neck, shoulder, hand and above the eyebrow. Sustained injuries है उसकी. क्रिमिनल फोर्स है ना, है वो यूज कर सकते हैं. And 100% leg criminal force. को हाँ मैम, फिर कोर्ट में कॉम्पनसेटरी इश्यूज पे भी वो नहीं लिया उनको. तो उनको आप इलस्ट्रेशन पढ़ के बताते थे, आप उस मैम बात में उनको आई इलस्ट्रेशन पढ़ा के बताते कि भाई सुन मेरी बात, 349 का प्रोविजन का फर्स्ट क्लॉज पढ़ के देख एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट आई कम विद इन दिस प्रोविजन और नॉट. आपको Ma'am, वैसे sometimes it is so difficult to explain to the judges also, na, once they make up their mind. वो आपने beyond देखा बट हम कोशिश करने से पहले ही हार मान जाएं तो फिर हम लोग कौन हुए यहाँ पे ना. मैम, मैंने explain किया था उनको. He says no, it is not fitting. He had made up his mind to not Okay, take it even in. if it's not fitting, you could have gone in revision with this point. मैम रिवीजन में हम तब जाएंगे ना जब हमारी पार्टी अलाउ करे. वो तो अभी देखो, that is तो क्या ना मैम, अब that is a limitation for our profession. that is तो very true. That is तो very true, बाबा. So I had kept this question in mind कि मैं किसी को तो पूछूं. So I have asked this today. मतलब मेरा clear हो गया कि I have not made a mistake in interpreting and understanding. No, आपने जो पकड़ा था, the concept is very very clear. What you have said is correct. Correct. Cessation Okay. of Okay. motion में तो 100% आ रहे हो आप. मैम हाँ बच्चा. Thank you, मैम ma'am. जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जा रही है, पुलिस वाले ने रोक लिया और उसके रोकने की वजह से उस बंदे की डेथ हो गई, तो वहां पे सीजेशन ऑफ मोशन हुआ ना. हाँ बिल्कुल. उसकी नौकरी भी गई. बिल्कुल. नहीं बोले अपा. और एम्बुलेंस को स्टॉप करने का किसी को भी राइट नहीं, अभी तो आपको पता है ना. आफ्टर दैट यस मैम, एम्बुलेंस कभी इंसिडेंट. कभी कर देते हैं ना हाँ. पुलिस वाले. Yes, yes. After that Okay, ma'am. incident, that law is also changed. ठीक है. You want me कि वापस Yes. से मैं ये एग्जांपल्स और भी बता दूं कि इंटेंशनली अगर कोई पुश कर रहा है, जेड तो मैम इंडस्ट्री, आ गया क्लियर, समझ बॉडी में आ गया, इंजरी, याद आ खींच गया. कर ये करना, दुपट्टा किसी को जबरदस्ती उसके बिना इसके करना, जहां पर अभी देखो ना सोनिया मैम, क्या उससे वो डरा नहीं होगा, फ्राइटन नहीं हुआ, इंजोर नहीं हुआ, एनॉय नहीं हुआ क्या सोनिया मैम? मैम हुआ तो मैम फर्स्ट that person didn't understand. He was so shocked. उसे समझा ही नहीं कि मुझे क्या हो रहा है. दैट मींस वो डर गया. हाँ डर तो गया दैट मींस वो. वो इंजोर हो गया. हाँ मैम, इंजरी तो इंस्टेंट हुई ना मैम. एनॉय हो गया उस बात से. Yeah, when he got to know that. Mental injury को Yeah, Here we are. तीनों बातें हैं. Yes, annoyance मुझसे रह गया मैम. I did not argue on annoyance. वो मेरी गलती थी. I did आप not बोलते थे argue. जज को, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी एनॉय करता है, उसको ही लेके आप मारते थे. शी वुड हैव अंडरस्टैंड और ही वुड हैव अंडरस्टैंड कि बाप रे हाँ ऐसे क्या, हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है. उनके मन में ये बिठाने का, व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग ना कोर्ट, उनके मन में बिठाओ वो चीजों को, यू नो, कि दे शुड आल्सो गेट स्कैर्ड कि कल हमारे साथ ऐसा हो गया तो फिर हम तो फिर जो जजमेंट दे रहे हमारे ऊपर भी बाइंडिंग होगी ना. Correct, एकदम ma'am. रिपेंट टू दैट पॉइंट. रिपेंट कराओ आप उनको वो चीज को लेकर. हाँ दे हाँ नहीं दे वो दूसरी बात है, दे नहीं दे दैट इज आवर डेस्टिनी, ऐसे समझो. लेकिन Yes, ma'am. रिपेंट कराओ उनको, रिपेंट कराओ कि तेरे साथ भी ऐसे हो सकता है, समझ के चल तू. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. 100% he will give you with this. क्रिमिनल फोर्स में वो देगा ही देगा. फिर उसको भी लगेगा कि कल मेरे साथ हुआ है, मेरे बच्चों के साथ होगा, मेरी बेटी के साथ होगा, किसी के भी साथ हो सकता है. हाँ, रेयरिटी ऑफ इवेंट तो है, लेकिन मतलब ऐसे इवेंट्स भी होते हैं. You know that one of the judge was crying a lot. उनके वो डाइवोर्स केसेस में ना एक जज था, वो बहुत रो रहा था. उसके उसके वाइफ की वजह से उसने अपनी मम्मी को
he kept in मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पर ओल्ड एज पीपल रहते हैं, उनको वहां पे रख के आया। then he was हाँ मैम, crying वो a lot पेपर in the night. रिपोर्ट हुई थी ना मैम, वो हाँ केस रिपोर्ट, हाँ that was रिपोर्टेड केस के reported. बारे में मैम बात, मैम वो yes तो अभी yes yes. रिसेंटली अक्टूबर या नवंबर की बात होगी ना। हाँ हाँ, अभी रिसेंटली की बात बता रही हूँ मैं हाँ आपको, कि वो जो हुआ था दैट वाज अ मतलब मैम, वो वो बहुत ओल्ड एज हैवॉक. होम, ओल्ड यस एज होम वाली बात है ना मैम। यस 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 यस. उसको हाँ वहां पे मैम। छोड़ के आया था, उसको बाद में समझ में आया कि आज मैं मेरी माँ को छोड़ के आ रहा हूँ, तो मैं तो क्या मतलब आई एम नॉट जज होने के भी ये नहीं हूं मैं. वो आप उसके वर्डिंग पढ़ के देखो, उसके वर्डिंग्स पढ़ के देखो, सो डाई हार्डली टचिंग वर्डिंग्स है. अभी मेरे को भी रिकलेक्ट नहीं हो रहे, पर मुझे थोड़ा 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 याद है. तो जब तक हम उनको उनका एहसास नहीं दिलाएंगे ना, तो हमको वो वैसा जजमेंट नहीं देते हैं. लेट देम रिपेंट, यू गिव देम अ कॉल, explain them, give it in a written notes of argument, दे दो उस point of view पे कि this is a illustration which I've noted, और the court has not even taken that. ऐसे करके भी आपने दिया ना, उसमें भी वो अटकते हैं. हाँ yes ma'am, yes ma'am, I will keep this in mind and I'll pursue in the next case if such things happen. I will definitely do Yeah, and we that. need to, where we practice there we preach. आप Yes प्रैक्टिस ma'am, करोगे तो वो आपके इसमें खुद ही आ जाएगा. yes ma'am. चलो 354 क्या बोलते हैं. आज से हमने कहा था 354 को स्टार्ट करेंगे एकदम मस्त. मैंने जी कहा था आपको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा. 354 ABCD जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैडम, क्योंकि मैं गिल का आउटरेजिंग केस द बोला था कल. मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन है ना, वो सिर्फ मेरे को, मेरे नजर से ऐसे है कि दिखने में कुछ होता है, दिखाई कुछ देता है, समझ में कुछ आता है. ये मेरा मैडम ऑब्जर्वेशन है. हर एक किसी बात, का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जजिस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा. ठीक है, तो ये 354 को कैसे पढ़ना है. और द वर्ड आउटरेज, OUT, जैसे हम आउट कह रहे हैं, और RAGE, दैट्स रेज, किसी की इज्जत को खराब करना, इज रेज, उछाल RAGE, उछालना. उछालना. मैम सिंपली वर्ड में क्रिमिनल फोर्स वुमेन के अगेंस्ट यूज करना. नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. क्रिमिनल फोर्स वो बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है. ऊपर का उड़ने उड़े नहीं, रहते, इसमें उड़ने आप निकाल दो. देखेंगे जो हाँ क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं करके भी यूज करने वाली बात है. हाँ. अब पर मैं मैम तो इसमें तो लिखा हुआ है whoever assault or use criminal force any बेटा woman. यूज करके भी देखो, मैं तो आपको बोल रही हूँ ना, असॉल्ट फोर्स, दैट इज क्रिमिनल फोर्स, जो वुमेन के अगेंस्ट आप यूज करते हो, जिसमें आपका इंटेंशन और नॉलेज होता है इस बात का कि आप सामने वाले की मॉडेस्टी को आउटरीच कर रहे हो. मैं तो कह रही हूँ ना बेटा. लेकिन क्रिमिनल फोर्स में आउटरीच हर मॉडेस्टी इज नॉट इवन खाली उसको क्रिमिनली फोर्स यूज करके करना, बट इवन वर्ड्स आर सफिशिएंट. वो वर्ड्स भी सफिशिएंट हो जाते हैं. यहाँ पर हम लोग क्रिमिनल फोर्स देख रहे हैं, असॉल्ट देख रहे हैं, यस. लेकिन उसका मतलब ये है कि वो देखो, मैं एक वुमेन हूं, ठीक है, मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच कैसे किया जा सकता है. मुझे हाथ लगा के, मुझे टच करके, हाँ, मुझे धक्का देके, नहीं नहीं या दिखे, मुझे नहीं. या मुझे गलत जगहों पे हाथ लगा के. मैं जस्ट एग्जांपल्स ले रही हूँ. टेक इट इजी, आराम से ले लो, समझ के लेते हैं, समझ के लेते हैं. मैं इसके लिए ऐसे जा रही हूँ कि आपको एक्सट्रीम यहाँ वहां ले जाऊंगी. समझो खाली बस, इसको समझे ना आप, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि एक्चुअली क्रिमिनल फोर्स एक्चुअली होता है, एक्चुअली नहीं होता है, असॉल्ट होता है क्या नहीं होता है. ये हम सब चीजें यहाँ पर देखेंगे. वो ठीक है, रूपम बजाज का केस क्योंकि मैडम, हाँ, रूपम बजाज वर्सेस केपीएस गिल का केस. ये KPS गिल का केस है जो आज हम्म, मैंने शेयर किया था. हम्म. बिल्कुल बिल्कुल. इसके एग्रावेटेड फॉर्म्स भी देखेंगे हम लोग कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के एग्रावेटेड फॉर्म्स क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, किस चीज का कमी है तो उसमें आउटरीच नहीं होता है. तो इंग्रेडिएंट को देखो, दैट द पर्सन अग्री वाज अ वुमेन. पहले तो जो अग्री पर्सन होगी 354 के अंदर वुमेन होगी. आपने वुमेन की डेफिनेशन को पढ़ा हुआ है कहीं पे तो? हाँ जी, पढ़ा हुआ है. यस मैम IPC में. हाँ, लेकिन अब जो हम लोगों ने न्यू पढ़ा है उसमें पढ़ा है क्या? यस मैम न्यू में भी है. कौन से इसमें पढ़ा है आपने डेफिनेशन? 74 याद से नहीं है. 70. नो 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 नो. जी
नो नो, डेफिनेशन को 3 कहाँ पे पढ़ा है? 3 के कौन से मैम किस में आता है? मैम न्यू इसमें तो वुमेन की डेफिनेशन है ही नहीं। अब बता रही है ना उस्मा, एक मिनट ना सोनिया मैम, एक मिनट। मैं बता रही है, उसको मालूम है। उसने ना वो जो वीडियो है ना पूरा मेरे से बनवाया है, पर वो देख रही है, एक मिनट याद कर रही है। मैम है 3 सेक्शन में। कहाँ पे? वुमेन, 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 क्या मैम? वुमेन, मैम है वुमेन। फर्स्ट जो सबसे पहले जो आया था। क्या कहाँ पे मैम? कहाँ पे कहाँ पे? वुमेन, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वुमेन, 3 सेक्शन में। वुमेन। मैं फिर अच्छा। बोल रही हूँ, वुमेन, वुमेन। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मैम ही तो है। वुमेन। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? वुमेन, वुमेन। दिखाओ वुमेन, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखाओ मेरा बच्चा, दिखाओ 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 दिखाओ, वुमेन दिखाओ। मैम हमारे पास डायरेक्ट नहीं है अभी। नहीं, कहाँ से भी लेके आओ, मुझे वुमेन दिखाओ। किधर है वुमेन? 10 में है मैम। हाँ, कहाँ पे है? 10 में। 10 में चेंज हो गया क्या? 10 में वुमेन है? मैम वेट 1 मिनट। मैन कहाँ और से वुमेन लेके की आए? डेफिनेशन दिया हुआ है मैम 10 में। अच्छा, आईपीसी पूछ रहे हो मेरे को? मैं न्यू लॉ पूछ रही हूँ। वुमेन का डेफिनेशन मैंने आप लोगों का सारा डेफिनेशन पार्ट 39 डेफिनेशन जो थे सेक्शन नंबर 2 में, मैंने एक एक सेक्शन को, एक एक डेफिनेशन क्लॉज को खुद से पढ़ाया है और उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। मुझे वुमेन दिखाओ, वुमेन। समझो, आई एम गॉन मैड, आई डोंट नो एनीथिंग, शो मी वुमेन। दिखाओ दिखाओ वुमेन, दिखाओ कहाँ गई वुमेन? कहाँ गई वुमेन? कहाँ पे है वुमेन? मैम एक आज सेकंड बस आज एक सेकंड। उस्मा ना मेरा ना रुद्र रूप देखेगी, रुको। थर्टी फाइव में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? मैम सेक्शन 2 के 35 में है। अभी मैं बोलूं तो बोलोगे? देख के तो मैं भी बता सकती हूँ। यस मैम 35 में 2 के। मैंने तुमको कैसे याद कराता है पता है? 354 का 35 वुमेन। अभी तुम ना वो वीडियो देखना। ओके मैम। चलो, अब वुमेन का आ गया यहाँ पे। द एक्ट असॉल्टेड, सॉरी, दैट द अक्यूज असॉल्टेड और यूज्ड अ क्रिमिनल फोर्स टू हर। यहाँ पे असॉल्ट की बात की जा रही है, हमला। क्रिमिनल फोर्स की बात की जा रही है, मोशन, सीसेशन इन मोशन। ठीक है, ये सारा का सारा क्रिमिनल फोर्स में आ रहा है, टू हर। ठीक है, दैट ही डिड सो इंटेंडिंग टू आउटरीच हर मॉडेस्टी और नोइंग दैट इट इज लाइकली टू डू सो, यानी कि उसको पता था। तो आप लोगों को 354 में इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई असॉल्ट है, भाई क्रिमिनल फोर्स है जो वुमेन के ऊपर किया जाता है, जिसका उस सामने वाले को इंटेंशन उसका क्लियर होता है कि उसकी इज्जत को उछालना है, उसको नॉलेज होता है कि ऐसे करने से कि औरत की इज्जत खराब हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो अबला महिला होगी वो महिला होगी और उसके लिए वो यूज करेगा असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, जिसकी इसकी इंटेंशंस क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है ना, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का, और अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस एके चोपड़ा का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑफेंस रिलेटिंग टू मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रिवियल, यानी ट्राइवल इश्यूज नहीं हो सकते। दिस इज अ वेरी मेजर थिंग, जो छोटी मोटे नहीं है। दिस इज अ मेजर इश्यूज विच टू बी डिसाइडेड।
ठीक है, गिगी वर्सेस स्टेट 2030 का केस है, जिसमें क्या बोलता है, नाइदर द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अलोन नॉर एक्ट ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टीज अलोन सफिशिएंट टू अट्रैक्ट द ऑफेंस, यानी कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होंगे तो ही हम इस कैटेगरी में आएंगे, जो कि है सेक्शन नंबर 354. इफ दीज इंग्रेडिएंट्स आर मिसिंग then you are not coming within the clutches of section number 354. आया बात ध्यान पे? इतना सा बताया है मैंने अभी तक, सिर्फ इतना सा पोर्शन समझ में आया? विशाखा वर्सेस राजस्थान। बहुत केस लॉस है, बहुत बहुत बहुत, आप कितने बोलेंगे उतने बताती हूँ मैं। देखो, उसके बाद में बैशिदियो नायक वर्सेस स्टेट 1991 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 1594 ओडिशा की केस लॉ है। It was held that where the accused dragged the woman is made her naked forcibly, committed some acts, but there was no proof of rape. ठीक है, लड़की को लेके गया, नंगा किया, लेकिन वहां पर उसको टच भी नहीं किया, खाली देखा। 354B 354 भी आएंगे, आएंगे A B C पे सब पे आएंगे, तो ही इज गिल्टी ऑफ 354 बेटा। हाँ, नाउ नेक्स्ट, सदानंद बोर्गियन वर्सेस स्टेट 1972 का केस लॉ है, जिसमें ये कहा गया कि जो स्कूल टीचर है टुक अ स्कूल गर्ल इनसाइड अ क्लासरूम एंड ले ऑन द टॉप ऑफ हर and there was no resistance whoever by her, nor did she make a hue and cry of the matter. His conviction under this section was satisfied as he was held to be a consenting party and there was no evidence of rape. He could not be guilty of some either. इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्कूल टीचर जो है वो एक लड़की को अंदर लेके गया, जो कि क्लासरूम के अंदर, एंड ले ऑन द टॉप ऑफ हर। व्हाट डू यू मीन बाय ले? LA बाय सो जाना उस पर। हाँ, उसके ऊपर लेट जाना, समझा? ओके, पर देर वॉज नो रेजिस्टेंस, इस ऐसा कोई ये नहीं था कि वो ना उसमें वो रोई, ना चिल्लाई, ना कुछ भी की, तो उसके वजह से उसके कन्विक्शन को सेटिस्फाइड किया जाता है कि उसे ये बोला जाए कि उसने कंसेंट दिया था एंड देयर बीइंग नो एविडेंस। वैसे इस जजमेंट को बहुत नेगेटिवली लिया गया था कि कोई भी स्कूल टीचर उठा के उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर सो जाता है, ठीक है, यहाँ तो बच्चा मरा नहीं, वो अलग बात है, या उसके साथ किया नहीं, तो उसको 354 के क्लचेस में लेके आ रहे हैं। बट दिस, आई एम अशेम्ड ऑफ दिस टू सी दिस केस लॉ। ठीक है, मैम इट वाज फियर हेल्ड फैक्टर कंसिडर ही नहीं हुआ है इसमें, ये यस, जजमेंट में फियर एंड पैरालिसिस ड्यू टू फियर वो लिया ही नहीं गया है ये लिया। इसमें। हाँ मैम, हेल्ड टू बी अ कंसेंटिंग पार्टी लेके उसने कंसेंट कैसे दिया? वो छोटी मैम बच्ची है, क्लियर, स्कूल की। मैम क्लियर केस है इसमें। कंसेंट अगर लॉजिकली देखते हैं, लेजिस्लेटिवली कंसेंट में ये आता ही नहीं है, ओनली फेवर्ड दैट पर्सन। क्लियर जजमेंट है मैम। ये ना किसी बाप की जजमेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, 100% ये मिसशिफ जजमेंट है। मैम इसमें तो मथुरा रेप केस भी आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? मथुरा हाँ तुकाराम वर्सेस बिल्कुल मैम वो बिल्कुल, बच्ची 18 साल से कम की होगी तब तो लग जाएगा ना रेप केस। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये क्लियर कट बदमाशी की गई है, क्लियर कट। मैं तो बोला ना, आई एम अशेम्ड ऑफ इट टू सी दिस काइंड ऑफ अ जजमेंट हियर। मैं तो पहले ही बोल दिया आपको। चलो नेक्स्ट जजमेंट देखते हैं कि इट वाज हेल्ड इन पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस पुलिस कमिश्नर 1989 वॉल्यूम 4 SEC पेज नंबर 730 that there were some laborers including a woman who were taken to a police station to do some certain work which they did, asked for their wages, they were beaten and the woman was stripped, based and thrashed. It was there held that inter alia that an offense under this section was committed. इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? लेबर्स कौन होते हैं आपको पता है ना? कि मैं आपको बताऊं, पता है ना लेबर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं लेबर्स? हु आर कॉल्ड एज लेबर्स? कौन होते हैं? मैम मैनुअल लेबरर्स ऑफ ऑल काइंड्स, जैसे घर बनाने वाले, ब्रिक बनाने वाले। कोई काम भी करने लेबर्स, वाले।
काम करने वाले। जिसे हम यहाँ पे बिगारी कहते हैं, है ना, इंक्लूडिंग अ वुमेन, जिसमें वुमेन इंक्लूड थी। वहां पे पुलिस स्टेशन पे गए थे कुछ काम करने के लिए, उसके बाद उन्होंने हमको वेजेस मांगे कि भाई पैसे दे दो। पैसे देने के बाद उनको मारा गया था, और उस वुमेन को कहीं ना कहीं बहुत गंदी तरह से ये किया गया था। इसके लिए इस ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स भी प्रेजेंट हो गया है ना, असॉल्ट भी प्रेजेंट हो गया, दोनों हो गए, तो इसके लिए ये सेक्शन 354 में आता है। ठीक है, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नहीं समझा ऐसे कुछ है? नो मैम। Sneha Shetty versus Emperor 1890. It was held that pulling a woman by arm along with a request for sexual intercourse is an offense under 354. Yes. ऑफ कोर्स मैम। Of course, of course. ठीक है, समझ में आया ना? यस मैम। आरिफा, आपको समझ में आया बेटा? नो मैम। क्या समझ में नहीं आएगा? ये नहीं समझा कि कुछ भी नहीं समझे अभी तक? नहीं मैम, ये नहीं समझा। क्या नहीं समझा बताओ? मैम फिर से बता दीजिए ना, ये 354। फिर से बता दो 354 मेरी माँ। मैम ऊपर से समझ में आया, ये नीचे जो केस लॉ बता रही है ये समझ नहीं आया मैम। सेना शेट्टी वर्सेस एम्परर का केस लॉ, ये वाला केस लॉ नहीं समझ में आया? जी मैम। It was held that pulling the woman by arm, किसी औरत को आर्म से खींचना और उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बोलना, शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना, तो वो ऑफेंस है 354 में बेटा। हरीफा, जी मैम। नाजायज संबंध जिसे कहते हैं, शारीरिक संबंध जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, ये पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट ये वाला केस समझा दीजिए। ओके। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट अंडर वर्सेस पुलिस कमिश्नर। यहाँ पर क्या बोला गया था, कुछ लेबरर्स थे जिसमें एक वुमेन थी। ठीक है, समझो जैसे सोनिया मैम ने कहा ना कि लेबरर्स कैसे भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कोई भी काम, जैसे ब्रिक्स का काम करते हो, खुदाई का काम करते हो, बिल्डिंग का काम करते हो, रोड का काम करते हो, उसे हम लेबरर्स कहते हैं। ठीक है, उसमें मजदूर जिसे हम कहते हैं। अगर आपने नहीं पता है तो अनिल कपूर की वो पिक्चर देख लो, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। ओके, इंक्लूडिंग अ वुमेन। हाँ, who were taken to a police station। ठीक है, वो लोग पुलिस स्टेशन गए थे to do certain work, कुछ काम करने के लिए पुलिस स्टेशन में उन लोगों को बुलाया गया था, जो उन्होंने किया, which they did, जो उन्होंने किया। उसके बाद में उन्होंने बोला भाई वेजेस दे दो, हमको पैसे दे दो जो हमने काम किया है। वेजेस देने के बदले उन लोगों को मारा गया, और जो वुमेन है उसको स्ट्राइप किया गया, धक्का दिया गया, थ्रैश किया गया। और इसके लिए ये बोला जा रहा है कि ये जो ऑफेंस है इसको हम लोग 354 की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह भी नहीं है, लेकिन उस वुमेन को उस पैसे मांगने के बदले मारना, धक्का देना, स्ट्राइप करना, तो ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो 354 के अंदर आते हैं। मैडम इसमें तो फिर बताऊं? 323 324 में आना चाहिए सेक्शन में। देखो, तो वो तो जब ये हम पुलिस लगाएगी तो ये सब सेक्शंस तो साथ में लग जाते हैं ना। अभी आपको पता है, हमेशा मैंने ये कहा है कि जब हम एफआईआर करने जाते हैं तो आपको सिर्फ ये सेक्शन के अंदर एफआईआर मिलेगी क्या? नहीं, 3-4 सेक्शन लगाते। क्यों, क्रिमिनल पोस्ट का नहीं लगेगा क्या वहां पे सब सेक्शन? लगेगा, असॉल्ट का लगेगा, असॉल्ट का नहीं लगेगा क्या? हाँ राजेश, और पहली बात ये पुलिस करेगी नहीं, प्राइवेट कंप्लेन करना पड़ेगा, और पुलिस वाले के ऊपर करना पड़ेगा। किसमें करोगे? 156(3) में मैडम, सीआरपीसी 156(3) के साथ में प्राइवेट कंप्लेंट कौन सी लगाओगे? कौन सी 170? बताओ बताओ। पापा कम कर। मैम इसमें सेक्शन 34 सीआरपीसी भी लगेगा ना, विड्रॉल ऑफ पावर्स? हाँ वो तो लगेगा।
क्योंकि उसमें एक ऑफिसर तो होगा नहीं जिसने मारा होगा, कॉमन इंटेंशन। वो तो होगा ही ना, सबका कॉमन इंटेंशन था ना जो उनको वेजेस नहीं दिए गए, वो 34 तो एड ऑन हो जाएगा ना। मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के साथ में? हम्म सेक्शन 34 रीड विथ सेक्शन 354, 351, बेटा कभी भी 350। पनिशमेंट का सेक्शन लगाया जाता है एफआईआर के अंदर, ये मैंने हमेशा से बताया ना आपको। Yes. यस मैम। एफआईआर कभी भी 350 सेक्शन 34 रीड विथ 353 एंड 354। राजेश और कितना लगवाने बता दो, मैं लगवा देती हूँ आपको। कौन सा मैडम ये चाहिए? धारा उसमें 324 नहीं लगेंगी मैडम, 323 लगेंगी 24 क्यों नहीं लगेगी? मैडम। पनिशमेंट नहीं है उसमें। एमएलसी चाहिए मेडिकल वगैरह उसमें मैडम। हाँ, एमएलसी चाहिए, मेडिकल नहीं तो पनिशमेंट नहीं, ऐसे। हम्म हाँ मैम वैसा ही ऐसे होगा ना कहा है, मैडम। मेडिकल नहीं तो पनिशमेंट नहीं। एक मिनट, एक मिनट, आई नो, एक मिनट। हाँ, हमने यही पढ़ा है ना राजेश, कि हमने मेडिकल नहीं तो पनिशमेंट नहीं, ऐसा पढ़ा है ना हमने। नहीं मैडम, कुछ एविडेंस तो चाहिए ना मेडिकल के मैडम कोर्ट में। किसने बोला आपको एविडेंस चाहिए मेडिकल के? नहीं तो कोर्ट तो नहीं मानता मैम। 323 हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ मैडम। फिर उसमें मैंने कहाँ पे बोला था आपको ये बात, कि मेडिकल नहीं तो परमिशन पनिशमेंट नहीं है उसमें? नहीं 324 में मेडिकल चाहिए मैडम, एमएलसी। कंपलसरी है क्या? किसने बोला है बाबा? नहीं पुलिस वाले मैडम 324 फाइल ही नहीं करते सेक्शन में तो विदाउट मेडिकल। ऐसे तुमको किसने सिखाया? मैंने तो आपको ये बात सिखाई नहीं है यार, जो आप मेरे को बोल के बता रहे हो इधर। मैंने तो कभी नहीं बोला ये। नहीं मैडम, भोसरी पुलिस मैंने स्टेशन तो में बोला कभी था नहीं बोला कि पुलिस। एमएलसी नहीं होगा तो 324 में नहीं लगाया जाएगा, सेक्शन ही नहीं लगेगा, 323 भोसरी लगेगा ही नहीं। भोसरी पुलिस स्टेशन वाले बोल रहे थे मैडम। कौन सा साहब है उधर भोसरी वाला? माने? धायगुड़े माने भी है मैडम, उसके साथ में धायगुड़े करके वो बोले 324 हम कभी फाइल नहीं करती विदाउट मेडिकल आज तक। मैम प्रिवेंशन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस भी तो लगेगा, और अगर वो 18 साल से बिल्कुल कम की तो लगेगा। पॉक्सो भी लगेगा। तो तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये तुम दायगुड़े की बात सुन के आए राजेश, तुमने मेरे को फोन नहीं किया था उधर से। उसको लॉ तो भी मालूम है क्या? नहीं, उनको लॉ कुछ पता नहीं रहते मैडम, लेकिन ट्रेडिशनली वैसे ही चलते हो। जाने दो ना, पर मेरे को तो हाँ आपने फोन किया होता कि एमएलसी नहीं है तो हाँ बोलता है ये सेक्शन नहीं लगाऊंगा, ऐसे कैसे? बताओ तो सही मेरे को, क्यों मना किया उसने? मैडम। जनरली वो मैडम 323 और 34 फाइल कर देते हैं ऐसे। 506 506 504 506 323 और 34। 323 और 34 करते हैं अपनी जगह पे, 324 क्यों नहीं लगाया बताओ? मैडम वो बोले मेडिकल होना मैडम, एमएलसी के बाद ही हम 324 करेंगे बोले। एक दो केस में ऐसा बोला उन्होंने मैडम। मैम पुलिस ऑफिसर ऐसे रिएक्ट करते जैसे दे नो एवरीथिंग, They होते वो don't know 5 anything. मिनट के पास है। First and foremost thing, they don't know anything. और मैंने उनको बोला है मैडम तो आपको फोन करेंगे, तो बोले हम किसी से बात नहीं करते बोले मैडम। माने को मेरा नाम बोलना चाहिए था। हाँ मैडम। पता क्या सोनिया मैम, यस मैम। आपने सुना कि वो क्या बोल रहे हाँ हैं कि अगर नहीं है तो फिर एमएलसी नहीं है तो हम लोग सेक्शन नहीं लगाएंगे। मैम, ये एमएलसी नहीं करे, प्राइवेटली भी हम जाए तब भी केस बनता है। इनका क्या मतलब आता है? मैम ये कुछ भी मैम बोलेंगे, इनको काम नहीं करने का है। वो बस मैम उनका जहाँ यही है। तक मैम हाँ, जहाँ तक मेडिकल एग्जामिनेशन की बात आती है, कई केसेस में जैसे पॉक्सो में दिया गया है कि पेनिट्रेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म
इवन विदाउट पेनिट्रेशन भी उसको हम रेप में कंसिडर कर सकते हैं। अभी आशाराम बापू का इसमें तो डिफेंस यही लिया था ना। यस मैम। तो आशा राम है, राम रहीम है, राम रहीम है, रामपाल जी है। आशाराम है। बट आसाराम को मैम फंसाया गया था। मेरे से बात करवाना था राजेश, मैं उसको बराबर बताती, मेरे को तुम भोसरी में बुलाते, मैं आती मैम उधर। वो बात नहीं करते ना किसी से, पुलिस ऑफिसर नहीं, किसी मेरे को से फोन करके बुलाता ना राजेश, मैं आती ना उधर। लिखा किधर है मेरे को सेक्शन में बताओ कि एमएलसी कराना कंपलसरी, लिखा किधर है? सेक्शन बोलते हैं क्या राजेश? सेक्शन बोलते हैं क्या? मैम मनमानी करते हैं बड़ा पुलिस मैडम आज कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन भी लेना है अपने को मैडम, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी लेना है, संविधान। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में 11 से लूंगी बाबा। स्टार्ट कर दीजिए मैडम थोड़ा थोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन 11 से। ओके मैडम। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे को तो अचरज हो गई है, मतलब विदाउट दिस नो दिस फाइलिंग अ सेक्शन। चलो मैम आगे वो बढ़ते हैं। बहुत सारे एस्केप रूट्स निकाल लेते हैं। नहीं बट है ना, एक्चुअली देखा जाए कि अगर वो सेक्शन नहीं लगा रहे हैं तो हमारे पास रेमेडी है या नहीं है? 100% हमारे पास रेमेडी है, हम मैम क्या कर रेमेडी सकते तो हैं? है, रेमेडी तो है। वो बात की बात है, आपकी कहने की बराबर है कि रेमेडी तो बाद में हो गया ना, पहले तो उनको लगा के देना चाहिए ना। अच्छा आपके पास क्या रेमेडी? आप कमिश्नर को लिखोगे कि दिस सेक्शन हमको इम्प्लीमेंट नहीं करके दे रहे हैं इसमें? हाँ यस मैम, immediately your officer has less knowledge, he is not competent. तो वो बोलेंगे हमको सिखाने आए हो क्या तुम लोग? हाँ बिल्कुल, अगर आपका ऑफिसर करता तो हम आते ही नहीं आपके पास। आपके ऑफिसर इज अनट्रेन्ड। हम लोगों को, उन लोगों को ये कहना होता है कि हम लोगों को, जो आपका लॉयर डिपार्टमेंट है ना, उनको आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो जहां से लीगल ये लोग लेते हैं। दूसरा, आप कमिश्नर को ये दे सकते हो। तीसरा, अगर ये नहीं करते हैं तो हम इस सेक्शन को अलग से जाके प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं विद इन एफआईआर के साथ में। एफआईआर अलग, विद दिस अलग से एक सेक्शन डाल के आप प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो इन केस और अगर अगर वो दोनों भी नहीं ना मान माने रहे तो हैं। हाई कोर्ट तो है ही हमारा, वहां चले जाएंगे अपील में। हाँ यस यस यस। मैम मैम ऐसे ये लोग केस वीक कर देते हैं। हाँ वो तो देखो उनकी बाय तो मोडस इसी दिस, ऑपरेंडी है ना। यस। तो ये तो instead of fighting and requesting, there is a lacuna which by his own will कि हाँ भाई मुझे नहीं आता। So I've taken two options, either your person does not know or your person is corrupt. There are only two, you tell me which of the two is correct. तो फॉर दैट इफ you have to give an application to them only, no? मैम कमिश्नर को आपको देना ही एप्लीकेशन, पड़ेगा। हाँ आपको कमिश्नर को भी बोलना को, पड़ेगा, एसपी डीएसपी को भी बताना पड़ेगा, देन दे गिव अ कॉल, और उसका आप आरटीआई निकाल के भी फंसा सकते हो इनको। मैम और जो बॉम्बे वाली उनकी जो ये है अकेडमी, तो वहां पर ना दे क्वेश्चन देम नाउअडेज, पहले नहीं होता था, पहले वो डंप कर देते हैं, बट ऑफ लेट इन दीज 2-3 years, ज्यादा टाइम नहीं बट 2-3 years में तो क्योंकि आरटीआई जैसे आपने कहा, आरटीआई निकाल के फिर lawyers like you take steps further, so now they are also maintaining a record and I'm very happy to tell you that. नहीं, इट इज अ गुड जॉब ना फॉर द पीपल, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ अगर इसको 324 नहीं निकाल रहे एमएलसी होते हुए तो एप्लीकेशन दे दो कमिश्नर को कि ये नहीं लगा रहा है सेक्शन। अगर उसके बाद में दो ऑप्शन है, नहीं देता है उसका आरटीआई निकालो, आरटीआई निकाल के फंसा दो इन लोगों को।
करप्शन में चले जाएंगे अंदर। करेक्ट। राजेश करोगे ऐसा? मैम वक्त जाता है, पर परस्यू अगर करते हैं तो इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलो राजेश करोगे ना? यस मैडम। चलो वेरी गुड, हैप्पी टू हियर। यही चाहिए मेरे को, मेरे स्टूडेंट से यही चाहिए, फाइट टिल द लास्ट। जब तक लास्ट तक गेम नहीं जाती तब तक मतलब आप हारे हुए खिलाड़ी है। मैम जब तक सी फ्रॉम योर क्लास, इफ वी डोंट ड्रॉ दिस, वो सीआरपीसी आईपीसी हर कोई पढ़ा सकता है हमको। What is lacking everywhere else is this motivation, this push that keeps us कि नहीं, if we are from this class, we should fight till the end and turn the case around and come back. ऑफ कोर्स वी आर इनटू अ बैटल। अगर बैटल में हमने पहले ही अपने सब कुछ रख दिए नीचे तो बस फिर तो हम गए। अगर हम इस बैटल को जीत नहीं सकते लेकिन हारने तक भी छोड़ना नहीं है। मॅम दे से ना, तुम्ही लोक काळा कोट घातले तर तुम्ही अति शाणे झाले का, लाइक आणि दैट दे तुम्हाला टॉक काय टू येते मग? अस। ऐसा ही बोलते मैडम। हाँ बरोबर ऐसे है। बोल ऐसे बोलते हैं मैम, मुंह पे हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ, मेरे को मालूम है, मेरे पास भी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं हम लोगों के एक बात बताती हूँ, चोरी का केस था, मैं आपको बता रही हूँ कि ये भोसरी माने साहब का बात बोल रही हूँ मेरे। अभी वो पहले वो दूसरा माने था, अभी वो दूसरा आया है, ठीक है। विदाउट पुटिंग एलिगेशंस मैं एक बात बोल रही हूँ, ठीक है। क्या हुआ, मैं गई थी, मतलब एक ऐसा हुआ था, चोरी का केस था, ठीक है। सामने जो चोरी का केस था वो सिंधी था। उसने वो सिंधी को इतना अटकाया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं रही, ठीक है, चोरी के केस में। अब बेचारे को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ा। इधर से ये मैनेज करो, उधर से वो मैनेज करो, नहीं तो ये केस भर देंगे, नहीं तो वो केस डाल देंगे। बिकॉज अगर वंस फॉर एंड ऑल अक्यूज उनके पास चले जाता है तो उनका मुंडन तो वो करके ही बेचते हैं, बराबर है ना ये बात। फिर एक ऐसे ही सिमिलरली एक लड़की थी, उनके कास्ट की थी वहां पे, ठीक है। उसने क्या किया था, कुछ शॉप्स पे जाकर जो टॉप्स वगैरह की चोरी करते हैं ना लोग, जो भी ड्रेसेस हो गई, टॉप्स हो गई, ठीक है। अब सीसीटीवी में उन लोगों को दिखाई दे गया कि वहां से वो चोरी कर रही है। आफ्टर ऑल वो सारा मटेरियल लेके उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, उसको गाड़ी में बिठाया, वार्निंग देख के छोड़ दिया कि अगली बार से ऐसा मत करना। तो आप बताओ कि ये चोरी का केस पुलिस को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था उसको? नो मैम। मटेरियल देने के बाद में सारा मटेरियल वापस मिल गया, मानती हूँ मैं ये बात, हाँ, कि जो शॉप ओनर्स थे उनको सारा मटेरियल वापस मिल गया। मटेरियल मिलने के बाद में अब पुलिस वाला बोलते देख तेरे को केस मत कर उसके ऊपर, छोड़, वो गरीब है। चोरी तो की। मैम ही इज 379 सीधा लगना चाहिए सीधा मैडम। मोटिवेटिंग दैट गर्ल टू डू बेटर, वो तो करप्शन बढ़ा रहा है। तो वही तो ये बात है, दया की तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे को उसने क्या बोला, ज्यादा शान पट्टी मत कर तू, समझ के ले, वो गरीब है बेचारी। तो हम क्या वो पैसे क्या हम लोग पेड़ पे लेके घूमते हैं क्या? दूसरे जो बेचारे होते हैं, दूसरे कास्ट के लोग, उनको तुम लोग ये करते हो कि तुम एक केस के बदले 10-10 डाल देते हो, ठीक है। यानी आपको पता है ना सोनिया मैम, कि एक चोरी का केस हो और अगर समझो कुछ और भी चोरियां की ये होती है तो उन लोगों को उन केसेस में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। करेक्ट मैम, तुम एक ही इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे तो दूसरा इनकॉर्पोरेट कहाँ से करोगे? तो करते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि एक केस चोरी का बना उस लड़के के ऊपर, ठीक है, उसके बाद में समझो दो दूसरे चोरी के केस है, उनका नाम उसमें भी डाल दिया जाता है। हाँ होता है ना मैम। 100% होता है। मेरे को और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस बात का। वो बेचारे ने, मेरा जो अक्यूज था उसमें बोला, मैं सीधा बता रहा हूँ, मैंने इसमें चोरी की है, मेरे को इनका मालूम भी नहीं है, ना मैं इनको जानता हूँ ना मेरे को पता है। अब वो रहने के लिए समझो उल्लासनगर है, ठीक है, उल्लासनगर से वो यहाँ पे पूना रहने आया था, पूना में उसने चोरी करी। एक ही केस में उसने चोरी की, एक हैंडल लॉक तोड़ा किसी का और उसमें से उसने एक बाइक चोरी की, ठीक है। उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी उस समय, और कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस अब क्या हुआ, पुलिस ने उसको बोला कि तू देख हम तेरे को उसी इस पे छोड़ेंगे।
और जो आप बोलते हैं ना विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस किया जाता है, उस बंदे को 1 महीना पहले जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, माँ बाप गरीब है, पैसों के लिए मोहताज है, घूम रहे हैं भाई हमको कोई वकील मिल जाए छुड़वाने के लिए। अब वकील को तो दूसरी बात है, छोड़ दो, वो उस पर्सन को लेके आया गया था पता नहीं कब, उसके बाद में उसको उसकी एफआईआर बनी है, रिमांड रिपोर्ट आई है, सब हुआ है। अब वो एक केस में छोड़ने के बाद में उसके ऊपर इमीडिएटली दूसरा एफआईआर लेके आया गया है, जैसे यहाँ से उसको बेल आउट होने के फुल चांसेस थे। ठीक है, उसमें वो बेल आउट हो गया और इमीडिएटली दूसरी पुलिस बाजू में खड़े होके उसको लेके चली गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ मैम। बहुत मतलब बहुत बुरा हुआ। अच्छा मैंने क्या किया था पता है आपको? मेरे ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे। ऐसे हुआ था कि चोरी के केस में जज ने मेरे को ये नहीं दिया था, बेल नहीं दिया था। ठीक है, मैंने क्या किया, इंचार्ज कोड यानी कि नेक्स्ट उसको प्रोड्यूस करने वाले थे, जो मेरी पीसी खत्म होने वाली थी, दैट वाज आफ्टर 2 days, दैट वाज कमिंग संडे, और उसकी मुझे पीसी तोड़नी थी। ठीक है, पीसी को तोड़ने के लिए मैंने ना मतलब ऐसे किया कि जो जज ने नीचे ये किया था, मैंने वो बताया नहीं कि उसका ऑलरेडी इतने दिन की ये है। तो मैं क्यों बताऊं, रिमांड रिपोर्ट बताएगी ना, मैं क्यों बताऊं कि उसको इतने दिन की पीसी हो चुकी है, अभी उसको पीसी के लिए करें। डायरेक्ट साहब ने एमसीआर कर दिया। अरे बाप रे। एमसीआर करने के बाद मेरे ऊपर बहुत गंदे एलिगेशंस लग गए कि मैडम ने ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैडम को हम लोग सस्पेंड कराएंगे, ये कराएंगे, उनका सनद का ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने बोला जाओ जो करने के करो, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ इट। इट वाज नॉट माय ड्यूटी, इट वाज अ पुलिस ड्यूटी टू टेल देम कि हम पीसी में उसको लेके आए, रादर देन उसका रिमांड रिपोर्ट में एमसीआर नहीं था। तो अगर जज ने एमसीआर फिर भी कर दिया तो उसमें मैं क्या करूं? करेक्ट मैम। एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मैंने सिर्फ इतना बोला कि रिकवरी हो चुकी है, नो रिकवरी इज लेफ्ट फ्रॉम दिस पर्सन। मैंने सिर्फ इतना पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट किया और जज ने एमसीआर किया मेरे सिर्फ ये 2 लाइन सुन के, तो उसमें मेरी गलती कैसे हो गई? समझ रही हो उस्मा क्या होता है? जो दिखता है ना तुम लोगों को इधर, वो कोर्ट में होता नहीं है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। यहाँ पे क्लियर तो है। तुमको मस्त दिख रहा है, हम्म। यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसे दिख रहा है। जब आप फील्ड पे उतरोगे ना, तो आपको फील्ड वर्क क्या क्या करना पड़ता है वो समझ के लेना पड़ेगा। हम लोग मैम पुलिस, एप्लीकेशन देते हैं। क्या क्या ये सोनिया आप मैम? बताइए बताइए बताइए। नहीं नहीं, आप बोलिए ना। मैम मुझे भी ऐसे ही बोला था एक दिन कि क्रॉस एफआईआर ले लेंगे और सबसे पहले तो इन वकीलों को अंदर करना चाहिए, ये बाहर रहेंगे तो हमारे जीना आराम करते हैं। अगर हम जैसे काले कोट एंड वाले नोबडी, हमारे पास बंड गार्डन में बताया था मुझे। हम्म वही तो बात है ना, हम अगर तुम्हारे पास आते हैं, जब तुम कोर्ट में आते हो तो तुम कैसे आते हो, और हम जब पुलिस स्टेशन में आते हो तो तुम कैसे आते हो? हर कोई अपने घर का राजा होता है, हम भी अपने घर के राजा है। तुम तुम्हारे घर के राजा हो तो हम भी फकीर नहीं है। मैम 5वीं 6ठी पास लोग हमसे थोड़ी कंपैरिजन कर लेंगे, करते होती है। हैं वो लेकिन है। अरे हमसे हमसे भी अच्छे खुद को साबित करना चाहते हैं। वो हमको ऐसे दिखाते मैं तो तो हम बोल दूंगी भाई साइड रहे, 5वीं 6ठी के लोगों से हम बात नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है क्यों बोले, हम एजुकेटेड नहीं है पर तुमको कुछ नहीं आता है। उनका एक हाँ ये, मॉडस ऑफ इंडिया, हम एजुकेटेड नहीं है पर तुमको कुछ नहीं आता है। और बोलते भी है डिग्री लेने से क्या होता है, हम्म रिपोर्ट तो हम बनाते हैं। हाँ तो बराबर बोलते हो, एक्चुअली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, रिपोर्ट तुम बनाते हो, उसी रिपोर्ट की हम तुमको खा जाते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियरिटी है, 354 यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यस मैम। चलो दोनों वो क्लियर हुआ, वो कहाँ गई अरीफा? यस मैम, सीजेशन ऑफ मोशन और वो मैडम क्रिमिनल ये फोर्स। एक साइड इफेक्ट में ये देखो सेना शेट्टी का है ना मैडम, ये जजमेंट एक हाँ 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 ओ वुमन पर मैडम वो पर्सन ने मैन ने जबरदस्ती की थी। अगर ये वाइस वर्सा केस होती है ऐसी, हाँ अगर वुमन ने मैन को बोला होता कि जबरदस्ती तुम करो करके ऐसा हाँ इंटरकोर्स, फिर ऐसे में मैडम वुमन पर केस लगेगा फिर। 354 वुमेन के लिए है क्या?
नहीं वुमन के लिए नहीं, लेकिन वो लॉ, है ना? मैडम फिर लॉ तो सबके लिए समान है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अभी आर्टिकल अभी आपको पता है ना कि जो मैडम जेंडर है 15 उन्होंने क्या इक्वल बोलते कर दिया है। मैडम हाँ, विथ वुमन होना चाहिए, वो मैन से हो वो वुमेन से हो, दोनों को सजा है। अभी नहीं आपने मैडम, पढ़ा है ना। मैन पर थोड़ी लगता ही नहीं ना मैडम, मैन के लिए। अरे मैन के लिए 354 नहीं लगता है, मैं तो आपको खुलेआम बोल रही हूँ ना, ये वुमेन है, मैन को भी वुमेन लगता है। है, वुमेन को भी लगता है। आपका बात ये है कि अगर समझो कि जो वुमेन है, मैन ने आउटरीच नहीं किया मॉडेस्टी को, लेकिन वुमेन ने ये बोला कि चल मेरे को सेक्सुअल इंटरकोर्स तेरे साथ बनाने के है, हाँ तो कर मेरे साथ। चलो मैं आपको खुलेआम बोलती हूँ जो आप मेरे से पूछ रहे हो, हाँ ठीक है, मैडम, फिर ऐसे बराबर है ना। या मैडम। और मैन जो है वो बोलता है नहीं मुझे नहीं करना है, और वुमेन उसको फोर्सफुली करने के लिए लगाती है। तो यहाँ पर वुमेन पनिशेबल है या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ मैडम, करेक्ट। यस मैम। अब के जो नए लॉज आए हैं उसमें क्या है, एक नया अभी अभी रीसेंट साइटेशन आके गया था, रीसेंट साइटेशन आके गया था। मैम अभी केस ये वाला यूपी में भी तो हुआ है। वही तो मैं बोल रही हूँ, अभी रीसेंट साइटेशन आके गया है कि अगर मैन और वुमेन में से कोई भी, बोथ आर पनिशेबल एट इक्वल टाइम्स, इसके ऊपर 354 नहीं लगाया जाएगा मेन के ऊपर। लेकिन 354 इज ओनली फॉर वुमेन। हाँ सॉरी, लेकिन अदर सपोर्टिंग तो लग सकते हैं ना मैम, इफ द हाँ मैन राजेश, वांट्स टू दैट्स व्हाट आई एम ट्राई। सेइंग, 354 नहीं लगेगा, बाकी तो उसके ऊपर लग जाएगा ना। अभी रिसेंट साइटेशन आई थी जिसमें क्लियर कट बोला गया था कि वुमेन ने उसको फोर्स किया था वो सब करने के लिए। ऑलवेज मेन आर नॉट रॉन्ग, मेरा तो हमेशा ये कहना है, हर बार मर्द गलत नहीं होता है। मैं तो चीख चीख के बोलती हूँ ये बात। 354 ए लगेगा उस पे। यस यस, राजेश समझा। हाँ मैडम, लेकिन कोणती महिला पोलीस स्टेशन में गई कि मैडम 344 यही फाइल कर दे पुलिस वाले। देखो अभी ना पुलिस वाले क्या करते हैं वो बात अलग है, लेकिन अब जो नया लॉ आया है ना, जो बीएनएस आया है, अब देखो इन लोग फाइल करते हैं क्या नहीं फाइल करते, अब देखना आप। मैम बीएनएस में तो उनको और छूट दे दी गई है। मैम लेकिन ये फाइलिंग जो है, मतलब द अप्रोच ऑफ अ मैन, आई थिंक इट विल बी स्ट्रिंजेंट proof of such activity, right? Because Indian scenario थोड़ा अलग है करेक्ट है ना मैम? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग फॉर नॉलेज सेक, हाँ हाँ आई नॉट डिबेट सेक। नो आई अग्री टू योर पॉइंट। देखो वो आपकी बात करेक्ट है, मैं ऐसे बोलूंगी वो सीवियर होना चाहिए, हार्श होना चाहिए, मैं ये भी बात आपकी समझ रही हूँ, लेकिन रिगरियसली अगर हम इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करें कि आप जो बोल रहे हो कि ये बात ऐसी है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप, लेकिन आपके हिसाब से आप ये भी तो देखो ना कि नाउ मेन एंड वुमेन को इक्वालिटी कर दी गई है ना। हाँ इसका मिसयूज बहुत होने वाला है, ये भी फैक्ट है, और जो इंडियन लॉ है वो डिफरेंट देन अदर इंग्लिश लॉ है, ये भी आपकी बात करेक्ट है, आई अग्री टू योर पॉइंट। तो इन्होंने जेंडर को इक्वल क्यों किया फिर? मैम जेंडर इक्वल आई सपोज कि यू नो कीपिंग बाइंडिंग मॉरल्स एंड एथिक्स इन प्लेस, you are supposed to follow that cultural traditional outline and then करेक्ट, maintain personal sphere of each person. ये personal sphere intrusion पे ज्यादा आएगा। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, दैट देयर यू आर करेक्ट। चलो यहाँ मैडम तक समझा। विशाखा में तो पहले, विशाखा से पहले तो ये कंसेप्ट ही नहीं था ना। नहीं नहीं, यहाँ पे तो इनको पता ही नहीं था ना ये बात। हाँ तो ये फिर भी कोर्ट ने अपने अपने इनहेरेंट पावर में इसको कंसिडर किया था। अगर ये बात है ना कहीं, मैं इसलिए तो आपको पहले क्या बोला कि शो देम, आज वो चीज उनके उसमें आई थी, दैट्स द रीजन ही हैड गिवन सच काइंड ऑफ अ जजमेंट, नहीं तो वो नहीं देते।
इस कॉन्सेप्ट को ये लेके ही नहीं आते, वही ओल्ड कॉन्सेप्ट जो पहले के चल रहे हैं, वही लकीर के फकीर। तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए कि कितने सारे लोग फॉरवर्ड आते हैं with this kind of a concept in the new law. मेरे को लग रहा है आएंगे, आई फील। हाँ, डिफेंस में तो आएंगे, काउंटर क्लेम्स बहुत होंगे। वो तो है, मतलब वकीलों के लिए काम बढ़ने वाली बात है बस। मैडम वाइफ पे 379 फाइल हो सकता क्या मैडम, अगर उसने घर के चुरा ले गए? एक केस ऐसे सातारा की मैडम, उसने सोना हाँ हो वगैरह सकता ऐसा, है, हाँ हो सकता है। लेकिन मुझे नेट पर एक भी एफआईआर मिली नहीं मैडम, एक भी केस वो मिला नहीं ऐसा। स्त्रीधन, आप उसके हिसाब से क्या होगा, मैम सालों के हिसाब से वो स्त्रीधन चोरी करके गई है, ऐसे हो गया, वो हाँ अपना यस। स्त्रीधन मैम लेके गई है। पूना का केस है ना मैम, फैमिली हाँ कोर्ट का। अरे हाँ है मैम है। वो मैम वो तो पूरा घर साफ करके ले गई। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए तो मैं तो बोल रही हूँ मैम 100% वो ये कैसे कैसे हो रहा है। होगा, ऐसे कैसे होगा? उन्होंने लेकिन बोला संसार उसका था, वो ले गई। हाँ तो वो लेकिन स्त्रीधन में उसमें, आता है मैडम सब चीज, क्या क्या वो क्या। स्त्रीधन में आएंगे ना सब, उसकी ज्वेलरी वगैरह सब, हाँ सोना वही गोल्ड वही वगैरह। मैं तो आपको पहले ही बोला ना, वो तो स्त्रीधन समझेंगे ना उसको, कि वो सब अपना घर लेके चली गई। वो तो वही बोले जाएंगे ना, कि एक वाइफ जो है अगर वो सब चोरी करके जाती है, हाँ, तो उसको लेकर चोरी का केस बनता है क्या? नहीं बनता है। वो बोलेंगे वो स्त्रीधन अपना सब जो अपना था वो लेके चली गई। पर एक जजमेंट था ना जिसमें उसमें ये था कि उसको चोरी के ऊपर सेक्शन बिठाया था ना। एक मिनट मैं बताती हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट है मैडम ऐसे केस। नहीं नहीं, बहुत इजी है, कुछ मत सोचो। पूना का केस था ना वो मैम, क्लियर ही था ना वो थेफ्ट का, क्या था वो मैम, भाई। लेकिन थेफ्ट नहीं लगा उस पे। हाँ नहीं लगा, उसको ये बोला गया कि थेफ्ट वो अपने घर का सामान ही उठा के चली गई, करेक्ट है। पर उसके कंटेंशंस जो लिए गए थे वो बहुत बढ़िया कंटेंशंस लिए गए थे उसमें। मैम, शी केम टू कोर्ट एंड डिपोज्ड आल्सो अगेंस्ट हिम। उसने पोल खोल के रख दी। शी सेड हाउ एम आई टू लिव, मैं थोड़ी ना प्रोस्टिट्यूशन करके जीऊंगी। आदमी पेड़ के नीचे रह सकता है, मैं नहीं रह सकती। उसका उसका केस लॉ कौन सा था, उसका नाम क्या था? शिट यार, मैं क्यों भूल रही हूँ। आपको याद है क्या सोनिया मैम? कस्बा पेट में उसका बोर्ड पड़ती थी, हंसती थी, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। मेरे को याद अच्छी से याद है, पर उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वो वुमेन स्टील्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ हस्बैंड, वो भी था ना एक, कि वो उसने प्राइवेट इंफॉर्मेशन हस्बैंड की निकाल के ये किया था, और उसमें मैम, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, सरदार सर की कोर्ट में चल रहा था ये खड़की डीवी खड़की का, केस। खड़की का था ये शायद तो। मैम मैडम ये आई थ्री डोंट नो फिफ्टी मैम, लेकिन इसमें मैडम सरदार सर में था, कोर्ट में, सॉरी। 354 है, ये वाइफ फाइल कर सकती है मैडम हस्बैंड के खिलाफ, 354 4 में। आएंगे ना, जब भी हम 354 आएंगे ना, मैं बताती हूँ आपको, अभी पहले इस पे फोकस करो। ये वाला जो केस लॉ था ना, मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था, कि वो जो आप मेरे को बोल रहे हो ना, कि जो वाइफ है अगर समझो घर से सब चोरी करके चली जाती है हाँ मैडम। और सब कुछ लेके चली जाती है, तो वो तो बोलेंगे ना वो श्रीधन लेके गई, वो थोड़ी चोरी करके गई, वो अपना घर, घर का सामान लेके गई है, वो उसका हक है वो लेके जाने के लिए, ऐसे साइटेशन होगी आपको जो मिली होगी। पर उसके जो वर्डिंग्स थे ना, वो बहुत करारे वर्डिंग्स थे उसमें, तो उसमें हस्बैंड के फेवर से भी बहुत कुछ बोला गया था। तो मेरे को ये ऐसे केसेस जजमेंट याद ज्यादा आ है रही है। मैडम, ये ऐसे हाँ ये केसेस ज्यादा है मैडम ऐसे 379 के। वाइफ ले जाती सब गोल्ड वगैरह ले जाती, लेकिन पुलिस वाले फाइल नहीं करते उसके आगे कभी। नहीं, एक केस में मेरे साथ हुआ था, मेरे को याद है, उसमें चोरी का केस लगाया था उसके ऊपर।
निकालती हूँ मैं, मैम वो एक VPS केस निकाला भी है। था ना कि रिपीटेडली दे वुड गेट मैरिड एंड रिपीटेडली वो सोना लेके फरार होती थी। गुजरात या एमपी का केस है। एक हाँ है जिसमें वो एक को पर फंसा के वहां दूसरे को, तो वो क्लियर कट थेफ्ट में आता था। हाँ लेकिन एक के साथ राजेश एक चीज ऐसी थी कि अगर समझो उसने एक के साथ शादी की, वो वहां से लेके चली गई वापस, उसने दूसरे के साथ शादी की, वहां से वो सामान लेके चली गई, तो वो हैबिचुअल हो जाएगी और उसमें वो होगी। बाकी जो तुम सिंगल बोल रहे हो ना कि समझो वो घर से सब सारा सामान उठा के चली गई तो पुलिस उसके ऊपर चोरी का केस लगाना चाहिए, तो प्राइवेट कंप्लेंट में तो हम लेते हैं, लेकिन हम लोग जब इस सेक्शन को कहीं ना उड़ा दिया जाता है, इस सेक्शन को उड़ा दिया जाता है। मैम जब चोरी की परिभाषा पढ़ते हैं, यदि किसी को किसी संपत्ति या वस्तु को या धन को यदि किसी के पोजीशन में रखा जाता है, पति हो या पत्नी कोई भी हो, तो चोरी का केस तो बनेगा ना। लेकिन अभी यहाँ पे ना इन जजेस की एक ओपिनियन फॉर्म हो चुकी है कि चोरी का केस तो बनता है, लेकिन वो घर का स्त्रीधन लेके गई है ना, भले उसके पति का सामान क्यों नहीं लेके गई, वो भी तो स्त्रीधन में ही आता है ना। आप मैम स्त्रीधन की डेफिनेशन को पढ़ो। मैम स्त्रीधन में सिर्फ ज्वेलरी नहीं आती क्या? अदर्स भी आते हैं क्या मैम? सब आता है स्त्रीधन मीन, सब कबर्ड हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, सब 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 स्त्रीधन में आया। आप नहीं थे क्या जब भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को लिया था? अच्छा एक्चुअली आई आप वाज मुझे वेटिंग बताओ, फॉर स्त्रीधन। नहीं नहीं, आई वाज नॉट देयर मैम। आप नहीं थे शायद, इसके लिए आपको याद नहीं है, मैं पता नहीं, आई मीन सॉरी। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। चलो यहाँ तक तो क्लियर है ना पापा, 354? यस मैम। ठीक है चलो। मैम इसमें इसमें फिर ये भी आएगा क्या? आईटी एक्ट भी आएगा ना मैम, साइबर क्राइम का? हाँ क्यों नहीं, इन 354 मैं बोल रही हूँ। 354 में आईटी एक्ट किस क्यों किस बताओ, इसमें, वो कैसे? वो कैसे मैम लगेगा? नो, आई एम आस्किंग मैम, मैं पूछ रही हूँ। नहीं वो कैसे लगेगा, मेरे को भी नहीं। मॉडेस्टी ऑफ द वुमन के बारे में है ये। देखो आप जो 354 एबीसी की बात कर रहे हो, जो वो एक है इसमें, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, कौन सा था उसमें, वेनरिज्म था ना, जिसमें ये बोला गया है कि किसी की चैट्स या किसी का ये यूज करना, स्टॉकिंग में भी आता है जिसमें आईटी मैम लग, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग क्लियरली, लेकिन 354 डी में तो आता ही है। स्टॉकिंग विथ creating obscenity, it is not pure pornography but it is obscenity. बट इट इज तो ये हाँ, 354 तो डी तो इसमें 100%, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, फेसबुक हो गया, सोशल ट्विटर हो गया, मीडिया, स्नैपचैट, यस। 354 डी में तो 100% आया, आईटी तो उसमें बिल्कुल लगेगा। ओके मैम। क्योंकि जहां पर ये इंटरनेट आ गया तो वहां पर तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा ही आएगा। ई कॉमर्स भी आता है ना इसके अंदर, तो ई कॉमर्स आ गया तो 100% आईटी लग जाएगा यहाँ पर, है ना? मैम ई कॉमर्स, यस मैम, वाइडर टर्म, यस आएगा ई कॉम भी। ई कॉमर्स भी आएगा, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, हाँ यस मैम आएगा। उसमें आ जाएगा। तो 354 ई सॉरी डी, स्टॉकिंग, उसमें तो आ रही है हम लोग आईटी लगने के लिए। और दूसरा है वायोरिज्म, जिसमें जो किसी लेडी के हम लोग फोटोज कैप्चर करते हैं, उसमें भी आईडी आ गया ना, उसमें भी आईडी आ मैम वो, गया तो। हाँ मैं वही बोल रही थी मैम, आजकल तो हिडन कैमरा से छत पे या हाँ कहीं और लगा के इमेज कैप्चर करना, या उसके तो लेडी किसी हाँ प्राइवेट एक्ट में उसको ये करना, या हाँ, और एक्सपेक्टेशन करना कि तो उसको वॉच वो हाँ करना, हाँ हाँ तो हाँ हाँ 354 हाँ, सी में भी आईटी लग जाएगा बिल्कुल। वॉयरिज्म में भी आ जाएगा, जहां पर वॉयरिज्म, हाँ वो आएगा क्या मैम? ब्रेस्ट हो गया, एक्सपोज हो गया, या कुछ ऐसे दिखाई दिया, या अंडरवेयर दिखाई दिया, या समझो जो भी या बॉडी वॉट पार्ट। एवर, वॉट हाँ हाँ एवर, तो वो हाँ whatever, वॉयरिज्म में आएगा मैम। वो आएगा, वॉयरिज्म में ही आएगा। 354 सी,
वॉयरिज्म उसमें आ जाएगा, Voyeurism. उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लग जाएगा। मैम आप इसमें कवर करोगे ना all these? हाँ हाँ, यस यस, Yes, 354 ma'am. ABCD आप मेरे को, मैं पूरा जान लगा दूंगी, आप टेंशन ही मत लो। मैम मुझे ना मॉडेस्टी में थोड़ा इश्यूज आ रहा था, बिकॉज व्हाट इज मॉडेस्टी एंड व्हाट इज नॉट, ये अगर समझ नहीं आया तो बाकी का भी समझ नहीं आता है। देखो ना, तो आप पुलिस केस लॉ कहती है, पढ़ो ना, राम वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल पढ़ो, मेजर सिंह का केस है वो पढ़ो। एक दो केसेस है जो बहुत ज्यादा रिपीटिंगली ये आते हैं। रामदास का केस तो बहुत सुना है, रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, उसको पढ़ो आप एक बार, वो पूरा जजमेंट पढ़ के ले लो आप। और मेजर सिंह का केस है, मेजर सिंह केस में 7.5 महीने की बच्ची थी जिसको फिंगरिंग किया गया था। Yes. ये दोनों केस पढ़ो आप, फिर मुझे नहीं लगता है कि आउटरेज और मॉडेस्टी और इसके बीच में आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं हिंदी में मिल जाएगा ये? और क्या कह रहे हैं आप? हिंदी में मिल जाएगा? हिंदी में, हाँ हिंदी में भी मिल जाएगा, क्यों नहीं। हाँ। Yes. Okay, so there will be class on Tuesday, not tomorrow. Okay. Okay. ठीक है, तो we'll go for 354 ABCD, ये पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया। मैम तब तक हम लोग इसी पे स्टडी करते हैं, क्वेश्चंस भी बना के लाते हैं। बहुत अच्छी बात, जितना मेजर होगा ना उतना बहुत मस्त है, और इसको बहुत एम्फसाइजली पढ़ना चाहिए, बहुत टू द डेप्थ पढ़ना चाहिए, एक एक वर्ड को क्रैक होना चाहिए हमारे इसमें, कि दिस मीन्स एग्जैक्टली इसका जो डिटेल डेप्थ है वो कहाँ तक जा रहा है, आपको वहां तक जाना है इस चीज में। Yes. Yes. ठीक है, Thank you. चलिए Yes, मैं ma'am. क्लास Thank you. ऑन ट्यूसडे, नॉट टुमारो। Yes. Thank you so much, ma'am. Bye bye. वेलकम, बाय बाय, Friends, ब्लेस यू ऑल। good night everyone.